इंस्टाग्राम पर एक लड़की है, नाम है वर्तिका पटेल। गुजराती लगती है, ब्लू कुर्ते में बोगनविलिया के सामने खड़ी है, कभी दीव के बीच पर दिख रही है, कभी चाय पी रही है, कभी पास्ता खा रही है। 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर जैसी फीड है, लेकिन एक दिक्कत है, वर्तिका पटेल असली नहीं है। ये एक एआई जनरेटेड कैरेक्टर है। मतलब कोई इंसान इस नाम से एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये पूरी तरह कंप्यूटर से बनाई गई है और ये सिर्फ फॉलोअर्स नहीं जुटा रही है, ये पैसा कमा रही है। इंस्टाग्राम पर एक फीचर आता है जिसे सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इसमें कोई भी क्रिएटर अपने फॉलोअर से मंथली फीस चार्ज कर सकता है। बदले में सब्सक्राइबर्स को एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता है, जैसे खास रील्स, स्टोरीज, लाइव सेशंस, प्राइवेट ग्रुप चैट्स, ईटीसी ईटीसी। ये फीचर इंस्टाग्राम ने 2022 में लॉन्च किया था और अब दुनिया भर के क्रिएटर्स इसे यूज कर रहे हैं। फीस 99 सेंट यानी करीब 85 रुपए से लेकर $99.99 यानी करीब 8,500 रुपए तक सेट की जा सकती है। वर्तिका पटेल के 300 सब्सक्राइबर्स हैं। हर सब्सक्राइबर 399 रुपए महीने देता है, तो सीधा गुणा करें तो 300 गुना 399 बराबर हुआ 1,19,700 रुपए हर महीने। और ये सिर्फ सब्सक्रिप्शन से आने वाली रकम है। ब्रांड कोलैबोरेशंस और दूसरे रेवेन्यू चैनल्स इसमें शामिल नहीं है। अब सवाल ये है कि एआई इन्फ्लुएंसर होती क्या है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हब के मुताबिक ये डिजिटल कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें उनके बनाने वाले एक पर्सनालिटी देते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे ये कोई असली इन्फ्लुएंसर हो। एआई की मदद से इनकी तस्वीरें इतनी रियलिस्टिक बनाई जाती हैं कि पहली नज़र में असली और नकली का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, फोटो बहुत ज़्यादा पॉलिश दिखती है, कभी कभी हाथ की उंगलियां भी 5 से 6 दिखती हैं। लेकिन वर्तिका पटेल कोई पहली एआई इन्फ्लुएंसर नहीं है। इस ट्रेंड की शुरुआत करीब 1 दशक पहले हुई थी। 2016 में लॉस एंजलिस की एक स्टार्टअप कंपनी ब्रड ने लिल मिकेला नाम का एक वर्चुअल कैरेक्टर बनाया था और ट्रेवर मैकफ्रेडीज और सारा डिकू इसके क्रिएटर्स थे। लिल मिकेला को एक 19 साल की ब्राजीलियन अमेरिकन लड़की के तौर पर पेश किया गया। उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऐसी बनाई गई कि लोगों को सालों तक पता ही नहीं चला कि ये असली है या फिर फेक। 2018 में टाइम्स मैगजीन ने उसे इंटरनेट पर 25 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया, बीटीएस और रिहाना के साथ। आज उसके इंस्टाग्राम पर 25 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और वो प्राडा, कैल्विन क्लाइन जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हैं। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए उसकी फीस रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब $10,000 यानी 8.5 लाख रुपए के आसपास है और सालाना कमाई करीब $20 लाख यानी लगभग 17 करोड़ रुपए बताई जाती है। लिल मिकेला के बाद इस इंडस्ट्री में एक और बड़ा नाम आया, लूडो मगालू। ब्राजील की रिटेल कंपनी मैगजीन लुइजा ने इसे अपने डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर बनाया था। आज उसके इंस्टाग्राम पर 85 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। होप बाय विक्स की एक स्टडी के मुताबिक 2026 में लूडो मगालू के एक इंस्टाग्राम पोस्ट से एवरेज कमाई करीब 32,000 पाउंड यानी लगभग 35 लाख रुपए आंकी गई। रोज एक पोस्ट करें तो सालाना कमाई 1.1 करोड़ पाउंड यानी करीब 120 करोड़ रुपए हो सकती है। फिर आई स्पेन की एतना लोपेज। बार्सिलोना की एक एजेंसी द क्लूसेस ने इसे 2023 में बनाया। गुलाबी बालों वाली 25 साल की वर्चुअल मॉडल, फिटनेस, गेमिंग और फैशन इसकी थीम है। उसके इंस्टाग्राम पर 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। एतना की कमाई 10,000 यूरो यानी करीब 9 लाख रुपए महीना तक जा सकती है और उसके क्रिएटर रूबेन क्रूज ने बताया कि उन्होंने एतना इसलिए बनाई क्योंकि असली इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करने में प्रोजेक्ट्स अक्सर अटक जाते थे। इन्फ्लुएंसर्स के ईगो, शेड्यूलिंग की दिक्कतें, गैर ज़रूरी मांगे, ये सब परेशानियां एआई इन्फ्लुएंसर में नहीं है। वो कभी थकती नहीं, कभी बीमार नहीं होती, कभी डेडलाइन मिस नहीं करती, कभी विवादों में भी नहीं फंसती। 2025 में एक और केस वायरल हुआ। मिया जेलू नाम के एक एआई इन्फ्लुएंसर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट से कंटेंट पोस्ट किया। सेंटर कोर्ट में फ्रंट रो सीट्स, पिम्स कॉकटेल, टेनिस थीम के कपड़े। 1,60,000 से ज्यादा फॉलोअर्स बन गए। लोगों को यकीन था कि असली लड़की विंबलडन गई है, लेकिन मिया जेलू विंबलडन गई ही नहीं थी। वो असली थी ही नहीं। उसके प्रोफाइल बायो में एआई का डिस्क्लेमर था, लेकिन वो रीड मोर बटन के पीछे छिपा हुआ था। ज्यादातर लोगों ने उसे पढ़ा ही नहीं। अब इस पूरे ट्रेंड को नंबर से समझिए। एआई इन्फ्लुएंसर मार्केट 2026 में करीब 6 से 7 अरब डॉलर यानी लगभग 50,000 करोड़ रुपए का हो गया है और हर साल करीब 26% की स्पीड से बढ़ रहा है। एक स्टडी के मुताबिक जनरेशन जी यानी जेन जी 19 से 21 साल के लोगों में से करीब 47% एआई इन्फ्लुएंसर्स की रिकमेंडेशंस पर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। 60% से ज़्यादा ब्रांड्स या तो एआई इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर चुके हैं या फिर करने की प्लानिंग कर रहे हैं।
ब्रांड्स को एआई इन्फ्लुएंसर पसंद क्यों है, इसकी वजह समझनी जरूरी है। पहली बात कंट्रोल ही है। असली इन्फ्लुएंसर की अपनी राय होती है, अपनी जिंदगी होती है, वो विवादों में फंस सकता है। एआई इन्फ्लुएंसर पूरी तरह कंट्रोल में रहता है। दूसरी बात आती है कॉस्ट। एक बड़े इन्फ्लुएंसर को एक पोस्ट के लिए लाखों देने पड़ते हैं। एआई इन्फ्लुएंसर बनाने के बाद उसे चलाने का खर्च बहुत कम है। और तीसरी बात है कंसिस्टेंसी। एआई इन्फ्लुएंसर हर दिन कंटेंट दे सकता है बिना किसी ब्रेक के, कोई छुट्टी नहीं और किसी तरह के मूड स्विंग्स भी नहीं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है और वो काफी गंभीर है। जब वर्तिका पटेल के बारे में एक्स पर एक पोस्ट वायरल हुई तो लोगों ने सवाल उठाए। कई लोगों ने कहा कि एक तरह का धोखा है, क्योंकि 300 सब्सक्राइबर्स में से कितनों को पता होगा कि वो एक एआई कैरेक्टर को पैसे दे रहे हैं। कुछ लोगों ने शक जताया कि ऐसे अकाउंट्स ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, सब्सक्रिप्शन के जरिए पैसा लेजिटिमेट किया जा सकता है। और एक सवाल ये भी उठा कि इन अकाउंट्स के ज्यादातर सब्सक्राइबर्स पुरुष होते हैं जो एक ऐसी लड़की को पैसे दे रहे हैं जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सिर्फ नैतिकता का सवाल नहीं है, रियल इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये एक सीधा खतरा भी है। जो लोग सालों की मेहनत से फॉलोइंग बनाते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं, रिस्क लेते हैं, उनकी जगह एक कंप्यूटर प्रोग्राम ले रहा है। और ब्रांड्स के लिए एआई इन्फ्लुएंसर सस्ता और आसान ऑप्शन है, इसलिए असली क्रिएटर्स पर दबाव बढ़ रहा है। एक और पहलू है जो कम चर्चा में आता है। एआई इन्फ्लुएंसर्स अक्सर ऐसे ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट करती हैं जो किसी भी असली इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। परफेक्ट स्किन, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफस्टाइल, ये ऐसी चीज़ें हैं जो खास तौर पर कम उम्र के लोगों पर गलत असर डाल सकती हैं। एतना लोपेज के क्रिएटर से जब ये सवाल पूछा गया तो उनका जवाब ये था कि वो उसी एस्थेटिक को फॉलो कर रहे हैं जो असली इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड्स पहले से सेट कर चुके हैं। मतलब जिम्मेदारी किसकी है, ये सवाल अभी भी खुला हुआ है। तो वर्तिका पटेल की कहानी सिर्फ एक एआई अकाउंट कहानी नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की कहानी है जहां फॉलोअर्स को ये तक नहीं पता कि वो जिसको फॉलो कर रहे हैं वो असली है भी है या फिर नहीं, जहां एक फेक प्रोफाइल से लाखों कमाए जा सकते हैं और जहां ये सवाल अब भी अनसुलझा है कि इन्फ्लुएंस असल में क्या है। क्या उसके लिए असली होना जरूरी है या फिर बस असली दिखना काफी है। इस वीडियो को लिखा है हमारे साथी कमल भट्ट ने और रिकॉर्ड किया है अयान ने। मेरा नाम है रिया। ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।